करती हूँ रे सरस्वती ने सूर दिया कि गुरु ने दीन आ गया तू पिता ने अरे जन्म होती हाले कर्म लिखे भगा यही में केहू 10 रुपया के पुरस्कार दे दी 10 रुपया के पुरस्कार मिल जाये है जाने कि 10 रुपया लेके आ कही लोग 10 रुपये का पुरस्कार दिया है उन साहबान को उन कदरदान को तहे तहे दिल से लाहे लाहे दिल से तो शक में उलट के रजाई में गुलेट के शुक्रिया शुक्रिया आदा करती हूँ रे तीन हाली चौकी पर कूदी लोग सब लोग हंसे लगी एक आदमी के मुंह पर हंसी ना रही जेकर नीचे चौकिया लाग रही सेकारा जिन जना के नीचे चौकी स्टेज में लागल बा उनका मुंह पर हंसी ना रही काहे उ जानो तारे कि 80 किलो के लवंडा बा आ 3 हाली कूद देले बा गलतियों से एक आधारी और हुमेच दिनु हमार चौकी के पौआ दांत चियारिए दी तो डर सबसे चौकीए के बाद बाद कही लोग कि ये वादा करो कि अरे ये वादा करो कि अल्लाह एकदम भाव दी लोग कि ये वादा करो कि दगा तो अजी मेरा नाम लिख के अजी मेरा नाम लिख के मिटा तो सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग कौनो युग में तपस्या के महत्व रहल ज्ञान के महत्व रहल कौनो युग में यज्ञ के महत्व रहल कौनो युग में पूजा के महत्व रहल लेकिन कलयुग में गोस्वामी जी लिखले बानी कृत युग सब जोगी विज्ञानी करी हरि ध्यान रही बहु प्राणी यानी सतयुग में ज्ञान के महत्व रहे तपस्या के महत्व रहे जो ब्रह्म ज्ञानी होई ओकर जिंदगी पार लग जाए मोक्ष के प्राप्ति हो जाए त्रेता आई त्रेता विविध यज्ञ नर करहि प्रभु समर्पी कर्म बहुत रही यज्ञ के महत्व रहे त्रेता युग में द्वापर आई द्वापर करी रघुपति पद पूजा नर बहुत रही उपाय न दूजा लेकिन जब कलयुग आई तो कलयुग में ना तपस्या के रह गई न यज्ञ के रह गई न पूजा के रह गई गोस्वामी जी लिखले कि कलयुग केवल नाम आधारा सुमिरी सुमिरी भाव उतर ही पार कलयुग में क्या के महत्व रहे कि राम ही सुमिरियो गाय राम ही असंतत सुनहि राम गुण ग्राम ही कलयुग में केवल नाम के जो नाम के ही चर्चा भइल बा तो ही तनी भजन कर रे भजन करे के कहते हैं तो होले मुंह घुंगले तारू बिना भजन कइले तरन तारन ना होई ना काहे भजन ना करबे
भजन ना करबे त का करबू बोलो भजन ए ब्यासी मने हैसन उम्र लेके हम भजन करी अरे माई रे माई जाने तनी भजन कम निक लगेला जब हो काका ने रुमरिया हो जलत तनी मनी डंडवा झुक जाला दो चार गो दतवा टूट जाला अखिया से कम लौके लगेला तब भजन निक लगेला अरे वह हमरा के भजन करे कहतानी चुप कहतरू कि तनी मनी डंडवा झुक जाई तो भजन करब अखिया से कम लौकी तो भजन करब दतवा टूट जाई तो भजन करब ओ हरि भजन ना होई डांस से झुक जाइबू ठेहुन में दर्द हो जाई तीरथ व्रत ना होई हाँ आंख से कम लौकी भजन होई मुरई के भक्त में मोमबत्ती चबावे लगे कहां से भजन होई मुंह में के दांत टूट जाई भजन होई लोग कही कि हरे राम करो हरे राम ना होई हले लाम कहे लगबू हाँ भजन ना होई ऐसे भजन करो काहे हम कहतानी का कि सुनरी चुनरी के इंटरवल बना कर रखा बेस बोलता इंटरवल बना दो कि सुनरी चुनरी के हेला सारी के तू ससुरा जइबू तो का कहबू हई ससुरा ना जब हो ससुरा जइबू तो जब पियवा पूछी कि निमन करम भइल बा कि बाउर करम भइल बा तब ओइजा जवाब देवे के पड़ी ऐसे कहतनी का कि सुनरी चुनरी के लसारी ससुरा जइबू तो का कहबू सुनरी चुनरी के लसारी के ससुरा जइबू तो का कहबू इंतजार में दिल सतई है सा नची है सा खई है सा कि तोहरा के खूब सताई है सा कुकुर नची है सा खई है सा तू मर्द बड़ा बे दर्द हा वो मर्द बड़ा बे दर्द हा जब दर्द दी तना सब बारूद के बात ख्याल करो
बारूद के बात ख्याल करो न तो खून के नदी में से भइल बा। रामचरितमानस में 4 गो विवाह के विशेष वर्णन बा। जना में 2 गो विवाह पूर्ण भइल आ 2 गो विवाह पूर्ण ना भइल। चर्चा बा 4 गो के, जना में 2 गो पूर्ण भइल आ 2 गो अधूरा रह गइल। अब देखी पूर्ण केकर भइल अधूरा कौन रह गइल विचार करे के बा। राम जी 4 भाई के विवाह सीता जी 4 बहिन से, शंकर भगवान के विवाह माता पार्वती से, ई 2 गो विवाह पूर्ण भइल आ 2 गो और विवाह के चर्चा भइल। जानतनी के कर नारद जी के विश्व मोहनी से आ सुपनेखिया के राम जी से, यह विवाह के चर्चा भइल बा। लेकिन ई पूरा ना भइल। अब विचार करब कि पूरा काहे ना भइल आ ऊ विवाह पूरा काहे हो गइल, ते विचार करे वाली बात बा। राम जी के विवाह आ शंकर जी के विवाह, ई दोनों विवाह पूर्ण भइल काहे कि एमे अगुवाई भइल रहे, एमे अगुआ लोग रहे, बिचवान रहले, ई विवाह पूर्ण भइल। आ नारद जी के विश्व मोहनी जोरे आ सुपनेखिया के राम जी जोरे काहे ना भइल, काहे ऐसे ना भइल कि हमें केहू बिचवान ना रहे। नारद जी अपने जाकर लड़की पसंद कर लेले, कन्या पसंद कर लेले, आ सुपनेखिया यानी लड़की अपने जाके दुल्हा पसंद कर लेले। राम जी के जाके कहली कि तो सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचार। तहमे अगुवाई ना भइल, ऐसे ही विवाह पूर्ण ना भइल। तो विचार करो एहमे लड़का लड़की के पसंद कइले, लड़की लड़का ना पसंद कइली नारद जी वाला में, आ सुपनेखिया में लड़की लड़का पसंद कइलस लेकिन लड़का लड़की के पसंद ना कइल, गड़बड़ा गइल मम्मी। त तनी विचार करो भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के साथ में गुरु विश्वामित्र के नेतृत्व में जनकपुर पहुंचल बानी। आ देखी नगर भ्रमण करके रात्रि विश्राम होता, सुबह नित्य कर्म क्रिया कर करके आ गुरु के आदेश पा करके फूल ले आवे खातिर राजा जनक जी के पुष्प वाटिका में जाता लोग। आ से ओइजे माता सीता से भेंट होता, प्रथम मिलन, प्रथम देखा देखी ओइजे होता, प्रथम विवाह ओइजे भइल। एक बाद जा करके गौरा जी के मंदिर में पूजा कैली, बर मिलल, लौट के अइली। आ एने राजा जनक के यहाँ दरबार सजल बा, धनुष से जग के आयोजन कइल गइल बा, दरबार सजल बा, एहिजा धनुष से रखल गइल बा। मान के चली ये धनुष हो, मानी तो देव ना तो पत्थर, आ धनुष रखल बा। आ सब लोग आके बैठल बा। विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जी के लेके सबसे बाद में पहुंचल, सब लोग उठ के खड़ा हो गए। राजा जनक जी सबसे उच्च स्थान प्रदान कैले, आ तब बंदी जकरा के भाट कहल जाला उठ के राजा के प्रण के ऐलान कर दे। बाबा बोले बंदी बचन बड़ा, सुनहु सकल महिपाल, प्रण विदेह कर कहीं हमार, भुजा उठाई विशाल। हे देश विदेश के नरेश, राजा जनक के प्रण बा, सोई पुरारी को दंडु कठोरा, राज समाज आज जोई, त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिना ही विचारे बरई हटी। हे देश विदेश के नरेश, इस सभा में जे भी उपस्थित बा, अगर ये शिव के कठोर धनुष के जे भंग कर दी, ओकर से बिना विचार कइले राजकुमारी सीता के विवाह कर देले। अतने बात सुनते जतना घमंडी राजा रहले, पहले उठ के चल देले कि पहले जाके तुर दी ना तो हमरो ले पहले कोनो जाके मत तुर दे बबुआ हो। लेकिन जाता लो कि धनुषा उठावे खाती, अरे चलो ले दौड़ रे सहुर नहीं, अरे सहुर नहीं खे का तो जो लगावे भर पहले जाके एक हाथ से उठाओ तरे सो, मैं उठाऊंगा। अरे
इतने छोटे से कार्य के लिए महाराज जनक को इतने राजाओं को बुलाने की आवश्यकता ही क्या थी? मैं आता धनुष को तोड़ करके सीता से विवाह करके चला जाता। पहले देखा तर सके धनुष से नु हो एक हाथ उठा ली जाके पहले एक हाथ लगाओ तरे सॉरी एक हाथ से नहीं उठेगा, नहीं लगता है दोनों हाथ लगाना ही पड़ेगा। ठीक है जब उठे के कहो हिलल ना ओ जैसे मोड़ी झुका के अपना को आसन पर जाके बैठ जाता लो। ई दशा जब जनक जी देखले तब भारी मन से कहता रे का कि अब जनी को के भट मानी हो पीर भी नमही गृह जाओ लिखा न विधि बयदे ही विवाह राजा जब इतना बात कहले जने मुरिया घुमावस सारा राजा लोग के मुड़ी झुक जाए। लेकिन अंगुरिया जब लक्ष्मण जी का ओर गई लक्ष्मण जी का ओर गई लक्ष्मण जी आंख लाल कर ले उठ के खाड़ हो गए और राम जी के चरण में सिर झुका करके हाथ जोड़ करके कहले कि भैया रघुवंशी महाजो कोई होई तई समाज उसका है न कोई कहीं जनक जो शेर चितवानी विद्यमान कुल मण जानी राजा के अभिमान तुच्छ धनुष में भइबा जो रावर आयस में पावो कंदु कयु ब्रह्मांड उठावो काचे घट मिटारो फोरी सकहु मेरु लक्ष्मी राजा के घमंड एगो धनुष में भइबा खेल खेल में करा के तुर दे लेके करा के सोचो चल दौड़ जाई भगवान कुछ निखल बोलल ई लक्ष्मण जी राम जी से कहता रे लेकिन ठाकुर जी करा के जोड़नी कि ना राम जी से ना तनी जनक जी से डायरेक्ट संवाद हो गया। हाँ तो कहता रे काम कि कहलो से कहलो ए राजा जी हर कहलो से कहलो फेरू ऐसन जानी कही हो का कही दी हलो ए कि ऐसे बाड़ा अरे भैया जी हमारा का कही दी राजा ऐसे बाड़ा भैया जी हमारा का कही दी हलो राम जी बोलले ना मुंह से खाली अखिया से ताक के खाली अखिया के कोर से तकले लक्ष्मण जी जान गए कि भैया हमरा के बैठे कहत आदेश के माने ये है और ई ना के दो आदमी लड़ता अरे वो सीनियर के हुआ के आ कहता के बाबू जाए तो चुप रह आ ओकरे माना कइला के बादो रोवा लड़ता नहीं आ केहू धरहरिया करे लागो देखी दो आदमी लड़त होखे आ एक आदमी के रोवा जाके धरहरिया कली तो पहले से ज्यादा जोर लगावेला धरहरिया जेकर करो उ पहले से ज्यादा जोर लगे कि हटा ना छोड़ा ना धल लहाना तो बड़ा फाड़िए देती आ छोड़ देला पे उतना जोर ना लगई जितना धरहरिया पर जोर लगई त आदेश के माने ई ना भई
आदेश लक्ष्मण जी मन ले बुझले कि भैया हमरा के इशारा करते रहे कि बैठ जा, लक्ष्मण जी बैठ गए। देखी आदेश दूगो मानेला, एगो हई लाइट जलता आ एगो पंखा चलेला, दोनों बिजली पर बा आ दोनों आदेश मानेला, लेकिन दोनों के आदेश माने में अंतर बा। हई बिजली के कनेक्शन काटो तेकरा बुताई में कितना समय लगी, काटाना जितना कनेक्शन काटे में समय लगे। कनेक्शन कटल एक काम खत्म। पंखो बात मानेला, जैसे ही बात मानते तो पंखो बात मानेला, लेकिन ओकरा में अंतर हो। एकर कनेक्शन काटब तो तुरंत बुता जाई, आ पंखा के कनेक्शन काटब तो वो बंद होई, लेकिन 20 फेरा घूम के एकरा बाद रुकी। ये बुझे वाली बात बा, ये माने वाली बात। हाँ तो तनी भाव लागी बबुआ। लक्ष्मण जी बैठले, अभी सवित्र बाबा राम जी का और इशारा कई नहीं, राम जी का और इशारा कई नहीं, तनी भाव लाग जाई।